अजय टम्टा जी से निवेदन करूंगा कि मोदी जी का स्वागत संबोधन करने की कृपा करें। आदरणीय अजय टम्टा जी। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज बड़े हर्ष और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का दिन है कि जन जन के प्रिय, पूरे विश्व के सर्वमान्य मार्गदर्शक, देश के यशस्वी लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुमाऊं क्षेत्र, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, अष्ट भैरव, नव दुर्गा, मां नंदा देवी, पवित्र गोलू देवता गोलजू की पावन धरती में आंगन पर आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं हम सभी कार्यकर्ता बंधु। माननीय प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको ये राज्य दिया और माननीय मोदी जी के माध्यम से इस राज्य को संवारने का काम लगातार नित्य प्रतिदिन चल रहा है। हम सभी सौभाग्यवान हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पर्वतीय लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के इसी वर्ष शुभारंभ के लिए आपका बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं और वंदन भी करते हैं। मेधावी बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे और बहुत सारे लोगों का जीवन हम इस मेडिकल कॉलेज के बनने से बचा पाएंगे। साथ ही पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए भी 425 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ कार्य प्रारंभ हो रहा है। चंपावत और बागेश्वर में भी भूमि की चयन की प्रक्रिया जारी है। वहीं आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए का इलाज के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से भी सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। वहीं स्वदेशी वैक्सीन भी हम सब के लिए संजीवनी का काम कर रही है। भाइयों बहनों, संजीवनी का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा से हमारी पर्वतीय लोकसभा सभी अल्मोड़ा के हर ग्राम पंचायत की छोटी छोटी तोक भी आज रोडों से, पक्की रोडों से बन चुके हैं। वहीं ऑल वेदर रोड और भारत माला परियोजना के माध्यम से भी टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला होते हुए मेरा नेपाल, चाइना, तिब्बत का बॉर्डर, लिपू लेक के बॉर्डर तक भी हमारे सड़क का निर्माण हुआ है। आपके आशीर्वाद और सहयोग से हमारे राज्य में पहली बार रेल मार्गों का विस्तार भी हुआ है। हमारी लोकसभा अल्मोड़ा क्षेत्र के टनकपुर, चंपावत जिले में पहली बार हम रेलवे कनेक्टिंग हुए हैं और 6 ट्रेनें चल रही हैं। वहीं हवाई मार्ग के माध्यम से भी पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई पट्टी को भी डीजीसीए की और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ क्लियरेंस मिलने के साथ उसको हमने उड़ान योजना के माध्यम से आपने हमको सुचारू किया है। कोरोना के काल से थोड़ा बाधित है, उसको किया जाएगा। वीरों की सपूत की जन्मभूमि उत्तराखंड के सैन्य धाम के साथ 1 रैंक 1 पेंशन देकर भी हमारे प्रत्येक उत्तराखंड के तीसरे घर में सैनिक पैदा होता है। उनका भी, हम सबकी माताओं का, बहनों का भी सम्मान किया है। मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत माता की जय। तो आपको ससम्मान आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सभी देवतुल्य जनता को आशीर्वचन देने के लिए आग्रह करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। बैठ जाओ। ओ भाई बैठो ना। बैठ तो जाओ। खराब करे। नमस्कार। देवभूमि के देवतुल्य भाइयों और बहनों, मैं देख रहा हूं कि आम सभा हमारी कभी कभी होती है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं 4 मंजिला आम सभा है।
शायद कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहां अल्मोड़ा और इस पूरे क्षेत्र के भाई बहन हम सबको आशीर्वाद देने के लिए न आए हो। यह अद्भुत नजारा, मैं आपको फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। कुमाऊं के साथ तो मेरी कितनी ही यादें जुड़ी हैं। मैं रामेश्वर महादेव और ग्वल देवता समेत इस पुण्य क्षेत्र में विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड का मानस खंड में रूनी मेराम बड़बियाजो दाद दीदी बहनी बोले इनका नमस्कार। मैं अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के सभी मतदाता साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन की कुछ मर्यादाओं के कारण मैं रूबरू जाकर के मतदाताओं के दर्शन नहीं कर पाया था। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिलैक्सेशन घोषित किया तो कल पहली बार मुझे रूबरू में जाकर के मतदाताओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैं एक ही दिन में 3 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दूर गोवा तक दौरा करके फिर आज अल्मोड़ा आया। और कल जो मैंने 3 राज्यों में जो माहौल देखा है, जो उत्साह देखा है, भाजपा के प्रति जो प्यार देखा है, ये अभूतपूर्व था, अभूतपूर्व। और मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं हैं, अच्छे इरादों को भूलते नहीं हैं और कभी भी नेक नियत वालों का साथ छोड़ते नहीं है। ये मैंने कल देखा है। जो दृश्य मैंने देखा है इससे साफ है इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए मेरी माताओं बहनों ने कमर कसी हुई है, मेरे नौजवानों ने कमर कसी हुई है, मेरे छोटे छोटे किसान मैदान में उतरे हैं, जनता खुद जुट गई है। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा। कल का मतदान, लोगों का उत्साह, लोगों की एकजुटता, मैं उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है वहां। और मैं जो लोग निराशा फैलाने में लगे रहते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, उनको भी कहता हूं कि अगर उत्तराखंड के संबंध में भी आपके मन में कोई आशंका है तो ये मेरे अल्मोड़ा में आकर के देखिए जरा। दूर दूर ऊपर पहाड़ियों की चोटियों पर मैं चारों तरफ ये
जन सागर देख रहा हूं, जन सैलाब देख रहा हूं भाइयों, यही दिखाता है कि फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार जिन लोगों को उत्तराखंड की जनता का निर्णय देखना हो, वो इस जन सैलाब को देखकर समझ सकते हैं। विपरीत मौसम में भी ये माहौल, विपरीत परिस्थितियों में भी ये माहौल, यही अपने आप में विजय का संदेश दे रहा है। उत्तराखंड के लोग ये बात जानते हैं कि भाजपा सरकार ही इस दशक को उत्तराखंड का उज्जवल दशक बना सकती है। इसलिए एक बार फिर डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आना तय है। साथियों, भाजपा का संकल्प है, जितनी ऊंचाई हमारे पहाड़ों की है, उतनी ही ऊंचाई तक हमें उत्तराखंड के विकास को, उत्तराखंड की समृद्धि को भी लेके जाना है। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरे समर्पण भाव से, एक ही निष्ठा से आपकी सेवा में लगी हुई है। अब उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है। उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है, वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ है। साथियों, विकास तभी होता है जब बिना भेदभाव के काम किया जाए। इसलिए आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो बात, मत, मजहब, भाषा, राज्य के नाम पर फूट डालते हैं और राज्यों में जाकर के इलाकों में, क्षेत्रों में फूट डालते हैं। पहाड़ी है, तराई है, इस इलाके के हैं, उस इलाके हैं। उत्तराखंड से ज्यादा इस साजिश का शिकार और कौन हुआ होगा। इन्होंने हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई करवाने की कोशिश की ताकि ये दोनों जगह को लूट सके, जबकि डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की है। चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, हमारे लिए तो
पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ का एक एक बच्चा हमारे लिए देव तुल्य है। हमारी यहाँ की माता है, हमें आशीर्वाद देती रहती है। हमने केदारखंड में केदारनाथ को विकास की नई ऊंचाई दी है, तो साथ ही मानस खंड के विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगले 5 सालों में, ये मैं जो कह रहा हूं ना, उत्तराखंड का दशक है ये, मौका जाने मत दीजिए। अगले 5 साल में मानस खंड टूरिज्म सर्किट डबल इंजन सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहने वाला है। अभी कुछ समय पहले ही मुझे हल्द्वानी में कुमाऊं के लिए 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों के शिलान्यास नहीं किया। भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। पूरे देश ने देखा उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हुआ जिसने सबसे पहले 100% पहली डोज का रिकॉर्ड बनाया और टीके पर टोका टोकी करने वाले ये लोग क्या कह रहे थे, आपको याद है ना? हम उत्तराखंड के दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक दिन रात और दिन एक कर रहे थे, जबकि हमारे विरोधी लोग क्या कहते थे, कैसी अफवाहें फैले थे, कैसी निराशा लेकर के घूम रहे थे। ये कहते थे कि पहाड़ों पर एक गांव तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती है, हर एक गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। उत्तराखंड पर इतना अविश्वास है इन लोगों का, क्योंकि उन्होंने कभी इतना बड़ा काम किया ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते। जबकि भाजपा सरकार उत्तराखंड के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। हमने हर एक गरीब तक वैक्सीन पहुंचाई, उसकी चिंता की। चाहे बर्फबारी हो, सामने नदी नाले हो, अपने जीवन की परवाह नहीं की। दूर दूर पहाड़ चढ़ करके भी उन्होंने वैक्सीनेशन का काम पूरा किया। सड़कें बनाना आसान नहीं है, इसलिए यहां तो ऐसे ही चलना पड़ता है। लेकिन आज उत्तराखंड में चारों धामों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। जहां ये सड़क को मुश्किल बताते थे, वहां आज पहाड़ों पर रेल भी पहुंच रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का काम तो चल ही रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सपना भी आने वाले समय में जरूर साकार होगा और हम ही पूरा करेंगे। इस परियोजना के बारे में सबसे पहले खंड का विकास भी गति पकड़ेगा। ये उत्तराखंड की असली ताकत है और इसीलिए बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता हूं। और मैं यहाँ के हर इलाके से परिचित हूं। इस भूमि के साथ मेरा विशेष नाता रहा है, ये आप सब जानते हैं। आपकी ताकत को मैं जानता हूं, आपके सामर्थ्य को मैं जानता हूं, आपकी नेक नीयत को जानता हूं, आपके भीतर रगों में जो ईमानदारी है ना, देशभक्ति है ना, उसको मैं भली भांति जानता हूं।
और इसलिए मैं कहता हूं कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। साथियों, डबल इंजन की सरकार के लिए, मेरे लिए उत्तराखंड का विकास सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की तरह यहां भी देश विदेश से पर्यटक आते। हमने कटारमल सूर्य मंदिर को उसकी पहचान देने का संकल्प लिया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत हमारी सरकार कटारमल में काफी कार्य कर चुकी है। 10 मार्च को डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इन कार्यों का और विस्तार किया जाएगा। यहां सुविधा होगी, विकास होगा तो देश दुनिया से पर्यटक यहां आएंगे। इसी कारण आपकी राज्य सरकार धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी होम स्टे योजना उसको बहुत बढ़ावा दे रही है। और मुझे कुछ समय पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो होम स्टे चलाने वाले परिवार हैं, उन परिवारों से मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करने का मौका मिला था और मैंने देखा कि कितना बड़ा सामर्थ्य उनके अंदर आया है। कैसे होम स्टे की ताकत वो समझते हैं और कैसे अपने छोटे से घर में भी उन्होंने यात्रियों के लिए होम स्टे का पूरा व्यवस्था करके एक नया आर्थिक क्षेत्र खोल दिया है। होम स्टे पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उभरता हुआ व्यवसाय है और ये होम स्टे में सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा कौशल्य हमारी माताओं बहनों का लगने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारी माताएं बहनें पहाड़ों में बहुत काम करती, पहाड़ों में माताएं बहनें जो काम करती है ना, वो शहर की महिलाओं को पता भी नहीं है कितनी मेहनत करती है हमारी माताएं बहनें। साथियों, उत्तराखंड के लिए एक तरह से इस चुनाव का एक और महत्व है। आपको तय करना है। इतने सालों तक उत्तराखंड के नौजवानों में यही चर्चा होती थी, जाए तो कहां जाए, किस राज्य में जाएंगे तो वहां ठीक से बस पाएंगे, किस जगह पे जाएंगे तो कहीं रोजी रोटी मिल जाएगी। यानी 70 साल तक पुरानी सरकारों के जमाने में जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे तब भी अलग उत्तराखंड बना, तब भी पलायन यही एक मुख्य मुद्दा रहा। पलायन पलायन पलायन। ये चुनाव पलायन को पलटने वाला, पर्यटन को बढ़ाने वाला चुनाव है जी। आपको तय करना है कि इस चुनाव में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले लोग चाहिए कि पलायन को बढ़ावा देने वाले लोग चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे अब पलायन बंद होना चाहिए, पर्यटन होना चाहिए। अब जाएंगे नहीं, लोगों को बुलाएंगे, यहाँ का हमारा प्रकृति का दर्शन कराएंगे। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जी के युवा नेतृत्व वाली सरकार है जो पर्यटन, प्रगति, प्रकृति और रोजगार के लिए काम कर रही है। दूसरी ओर वो पुरानी मानसिकता है जिसने दशकों तक उत्तराखंड में पलायन के हालात पैदा किए। यहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचता रहा। वो लोग पहाड़ों के संसाधनों का शोषण करते रहे और जब आप कमल पे जाकर के बटन दबाते हैं ना, तो उस आशीर्वाद की ताकत भी बहुत बढ़ जाती है। और आप तो देखिए हमारे यहां, देखिए यहां कमल है, यहां कमल है और यहां ब्रह्म कमल है। कमल और ब्रह्म कमल का नाता देखो।
और इसलिए डबल इंजन की सरकार गरीब का दर्द समझती है, उसकी दिक्कतों को दूर करने के लिए दिन रात काम कर रही है। कोरोना संकट के समय में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए मुफ्त राशन की जिम्मेदारी भी निभाई है, क्योंकि शहरों से लोग फिर अपने गांव चले आए, चारों तरफ मुसीबतें खड़ी हो गई और मैं भले दिल्ली में बैठा था, लेकिन मेरा दिल इसी बात को पुकारता था कि इतने बड़ा कोरोना भले आया, 100 साल में ऐसी बीमारी नहीं आई, पूरी दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं आई। लोगों की जिंदगी भी मुझे बचानी है, और लेकिन ये भी देखना है कि गरीब के घर में भी चूल्हा जलता रहना चाहिए, कोई बच्चा भूखा न मरे, किसी माँ को आंसू न बहाने पड़े, घर में खाने की दिक्कत न हो। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को पिछले 1-1.5 साल से मुफ्त राशन पहुंचा करके गरीब के घर का चूल्हा मैंने जलता रखा है। ये उत्तराखंडियत को लेकर हमारी समझ और उनकी समझ है, आकर के समझा रहे हैं आपको डरो। अरे उत्तराखंडी जी कभी डरता नहीं है, अरे मुसीबतों में भी डरता नहीं है। जिस उत्तराखंड के हर घर से सेना के वीर जवान निकलते हैं, जिस उत्तराखंड की संतानें दुश्मन की गोलों और तोपों के सामने नहीं डरते, उनके नाम के आगे ये लोग डर जोड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा, उत्तराखंड से जुड़ाव नहीं है, आप उत्तराखंड की जमीन से जुड़े नहीं है, आप उत्तराखंड को जानते नहीं है, ये तो हमें पता चलता है। इसका तो पूरे उत्तराखंड को अनुभव भी है, लेकिन कम से कम उत्तराखंड के बारे में जरा कुछ पढ़ लिख करके आया करो, कुछ जरा समझ करके आया करियो। इनको डरपोक मत कहिए, ये बहादुर लोग हैं, बहादुर। ये डरपोक कह करके आप मेरे उत्तराखंड के जवानी का अपमान करते हो, ये वो डरपोक कह करके आप उत्तराखंड के मेरी वीर माताओं का अपमान करते हो, डरपोक कह करके आप उत्तराखंड के हर भविष्य को देखने वाले वीर परिवारों का अपमान करते हो, और उत्तराखंड ऐसे अपमान को कभी सहन नहीं करेगा। साथियों, ये लोग किस तरह से झूठ और धोखे की राजनीति करते हैं, ये आपसे बेहतर नहीं बचा है ना, तो इनके पास जाकर के क्या मिलेगा जी, क्या मिलेगा। और इसलिए जब आप 14 तारीख को वोट देने के लिए जाएं, तो ये जरूर याद रखें, कमल के लिए आपका हर एक वोट इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा। ठंड कितनी ही क्यों न हो, आज जैसे धूप खिली है, वैसी धूप खिले या न खिले, कमल खिलना चाहिए। 14 तारीख को कमल खिलना चाहिए, और ब्रह्म कमल वाला कमल है ये, हम ब्रह्म कमल वाले लोग हैं। याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने आशीर्वाद दिए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय गुलजू महाराज, जय भगवान बागनाथ, जय मां नंदा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।